ओ ए लड़की, बहरी है क्या? जा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। मुंबई के बिजनेस टाइकून अभिमन्यु मित्तल ने बड़ी बदतमीजी से निशा की ओर देखा और तीखे लहजे में कहा। 22 साल की निशा, जो अपने दम पर इवेंट मैनेजिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, अचानक इस बेइज्जती पर तिलमिला गई। तेजी से अभिमन्यु की तरफ मुड़ते हुए उसने घूरकर कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो ऑर्डर दे रहा है। वहां खड़े लोग हंस पड़े, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी नीली आंखों में बदले की आग जल उठी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट या फंसाने की साजिश। अगले ही दिन निशा ऑफिस में दाखिल हुई। आज उसके करियर का सबसे बड़ा दिन था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इतने बड़े इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन जब उसने फाइल खोली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अभिमन्यु मित्तल की शादी। दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसके मन में पिछले दिन की बातें गूंजने लगीं। अब तू मेरी बीवी भी बनेगी और गुलाम भी। ये शब्द दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है, शायद। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट के कागज पर दस्तखत किए तो उसे नहीं पता था कि वो खुद को अभिमन्यु के जाल में फंसा चुकी है। 3 दिन बाद अभिमन्यु का शानदार मेंशन। हर जगह जगमगाती लाइट्स, खूबसूरत फूलों से सजा महल और शहर के सबसे रईस लोग। निशा अपनी टीम के साथ शादी के फंक्शन की हर डिटेल चेक कर रही थी। तभी अचानक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। निशा ने मुड़कर देखा। अभिमन्यु। वही नीली आंखें, वही तीखा अंदाज, वही अकड़। मैं यहाँ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और प्लीज तुमसे कोई बहस नहीं करनी मुझे। अभिमन्यु की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से उसके पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, बहस नहीं करोगी? लेकिन मैं तो सोच रहा था कि ये शादी तुमसे कर लूं। निशा के होश उड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो? अभिमन्यु हंसा, लेकिन उसकी हंसी में शैतानी थी। क्यों? तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। अब बना देता हूँ। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम पागल हो गए हो? ये शादी तुम्हारी फियांसे से हो रही है, मुझसे नहीं। अभिमन्यु की मुस्कान और गहरी हो गई। देखते हैं। और फिर अचानक शादी के मंडप से एक चौंकाने वाली खबर आई। दुल्हन भाग गई। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। क्या? निशा के मुंह से निकला। अभिमन्यु मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही पता हो। फिर उसने निशा की ओर देखा और धीमे से कहा, अब मेरी दुल्हन सिर्फ तुम बनोगी, निशा। निशा की आंखें डर से फैल गईं। ये तुम कर नहीं सकते। लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब तुम मेरी बीवी बनने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये शादी अब सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि मेरे बदले की कहानी है। अभी तो ये बस शुरुआत है। अगले हिस्से में होगा असली खेल।